ब्रह्म पुराण अध्याय कंडू मुनिका का चरित्र और मुनि पर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायक है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का फल देने वाला है। उस तीर्थ में कुंड नाम से एक महा तेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम धर्मचारी, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित पर तैरने वाले थे, और उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे वेद वेदांगों पारंगत विद्वान थे। भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहाँ उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं। मुनियों ने पूछा, साधु शिरोमणि कुंड कौन थे और उन्होंने किस प्रकार परम गति को प्राप्त किया? उसका चरित्र हम सुनना चाहते हैं, बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनीश्वरों, कुमंडी मुनि का कथा बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेप में कहूँगा, सुनो। गोमती नदी पर परम मनोरम एकांत तट पर, जहाँ कंद मूल और फल और समिधा, पुष्प, कुश और आदि का अधिकता थी, वहाँ कुमुंड मुनि का आश्रम था। वहाँ सभी ऋतुओं में फल फूल और सुलभ थे। केलों का उद्यान उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा था। वहाँ कुंड मुनि ने व्रत, उपवास और नियम, स्नान, मौन, संयम आदि द्वारा बड़ी भारी एवं अद्भुत तपस्या की। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का ताप सहते थे और वर्षा में खुली वेदी पर सोते थे। हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या करते थे। मुनि के तपस्या बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर देवता, गंधर्व और विद्याधरों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, इनका महान धैर्य अद्भुत है। इनकी कठोरता तपस्या नितांत है, आश्चर्यजनक है। उन्हें तपस्या में स्थित देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भय से व्याकुल होकर आपस में परामर्श करने लगे। उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन स्वामी इंद्र देवताओं के अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से बोले, प्रमोलोचने, तुम शीघ्र ही कुंड मुनि के आश्रम जाओ और वहाँ मुनि की तपस्या करते हैं। वहाँ उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए तुम्हें भेजा जाता है। सुंदरी, तुम शीघ्र ही उनके चित्त में शोम उत्पन्न करो। प्रमोलोचना बोली, सूर्यश्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन में ही संदेह है। मैं मुनीश्वर कुंड से बहुत डरती हूँ। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन स्थित अत्यंत उग्र और उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि सूर्य के समान तेजस्वी है। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर परम तेजस्वी कुंड मुनि कुपित हो उठेंगे और दुस्सह मुझे श्राप देंगे। यह सुनकर इंद्र ने कहा, सुंदरी, मैं कामदेव और ऋतुराज, वसंत, दक्षिण, समीर को तुम्हारी सहायता देता हूँ। इन सबके साथ उस स्थान पर जाओ जहाँ मुनि रहते हैं। इंद्र, यह कथन सुनकर मनोहर नेत्र वाली प्रमोलोचना, कामदेव आदि सब आकाश मार्ग से कुंड मुनि आश्रम पर गई। वहाँ पहुंचकर एक बहुत सुंदर वन देखा। उसमें तीव्र तपस्या में पाप रहित मुनीश्वर कुंड के आश्रम पर ही दिखाई दिए। प्रमोलोचना, वहाँ कामदेव आदि ने देखा कि वह वन नंदनवन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाला सुंदर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के पक्षी वृक्षों पर बैठकर अपने श्रवण सुखद कलरवों से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा ने क्रमश संपूर्ण वन का निरीक्षण किया और उस परम अद्भुत मनोहर कानन और शोभा
देखते हुए उसके नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव, वसंत से कहा, आप अब आप लोग पृथक पृथक मेरी सहायता करें। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब प्रलोभना बोली, अब मैं मुनि के पास जाऊंगी और जो इंद्र रूपी अश्वों से जुटा देह जो इंद्र रूपी अश्वों से जुटे देह रूपी रथ के सारथी बने हुए उनके काम बाण से आहत करके ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी, मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएंगी। इस प्रकार उन्हें मैं